बुद्ध के जीवन में एक गाथा आती है। कोई एक व्यक्ति बोला 20 साल हो गए मुझे, सारे तीर्थ कर लिए, सब मंदिरों में होकर आ गए हूं, गुफाओं में भी बैठा, बहुत लोगों की विधियां अपना कर देख ली, और ऐसा लगता है कि जैसे मैं वहीं खड़ा हूं। भगवान है भी, मिलता भी है, सब अपना अपना रास्ता बहुत अच्छा बताते हैं। आप ही बताओ मैं क्या करूं। बुद्ध ने कहा कि अच्छा शाम को आना, फिर बात करेंगे। वो शाम को आया। शाम को आया तो थोड़ा अंधेरा हो गया था, और बुद्ध जहां खड़े थे वहां बेचैन होकर कुछ ढूंढ रहे थे। शिष्यों ने पूछा कुछ खो गया? बुद्ध कहते मेरा मोती खो गया। सब ढूंढने लगे। ये जो आया था कुछ उत्तर जानने के लिए, इसको भी लगा कि पहले मैं इनकी सहायता करूं, उसके बाद मैं उत्तर ढूंढ लूंगा। तो वो भी लग गया, इधर खोजे उधर खोजे, दौड़ता जाए, सब जगह खूब मेहनत की गई। और मेहनत करने के बाद सबने कहा कि नहीं मिला। ये जो प्रश्न पूछने आया था, इसने कहा महाराज पहले तो ये बताइए आपका मोती यहीं खोया था या कहीं और? बुद्ध ने कहा लगता है मेरी कुटिया में गिरा था। बोले आप तो बाहर ढूंढ रहे हो, जहां खोया है वहीं मिलेगा ना, वहीं चलते हैं। वहां के लिए चल पड़े। बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद, वो दूसरे सहयोगी से सारिपुत्र से पूछते हैं कि गुरुदेव क्या लीला कर रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता कि चीज वहां खो गई इधर खो गई, या किसी चीज के लिए इतना वो बेचैन होते हैं। दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, गुरु को उत्तर देने का अलग अलग ढंग आता है, शायद इसको कुछ समझा रहे हो, इसलिए हम बीच में नहीं पढ़ते। सब शिष्य हट गए, और ये व्यक्ति जो प्रश्न पूछने आया था ये साथ साथ चल पड़ा। कुटिया के पास गए, बोले महाराज मैं ढूंढूं, यहां मेहनत करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहां कुटिया में अंधेरा है, थोड़ा प्रकाश लाना पड़ेगा, और फिर ढूंढते हैं। बुद्ध ने कहा रुको बैठो, तुम 20 साल से भगवान को ढूंढ रहे थे, कहां कहां ढूंढ रहे थे? बोले मंदिरों में ढूंढा, तीर्थों में ढूंढा, गुफा में ढूंढा, विधियों में ढूंढा, तरीके अलग अलग तरीके। बुद्ध ने कहा कि जैसे मैं कर रहा था अभी बाहर ढूंढ रहा था ना, तू भी ऐसे कर रहा था, और तू कहता 20 साल हो गए, मुझे 20 मिनट लगे अभी, मतलब आधा घंटा कह लीजिए या कह लीजिए घंटा 2 घंटा कह लीजिए, जो भी समय लगा, तो तुम्हें 20 साल लग गए, और मैं 2 घंटे से या 20 मिनट से जो भी समय लगा होगा, मैं इतने समय से बाहर ही ढूंढ रहा था, ना तुम्हें मिला ना मुझे मिला। मुझे मेरा मोती नहीं मिला, तुम्हें तुम्हारा भगवान नहीं मिला। अच्छा महाराज फिर? बोले फिर यही है, वो जहां है, जहां खोया है वहीं ढूंढना पड़ेगा। अच्छा तो भगवान कहां खोया हुआ है? बोले जो तुम पाना चाहते हो, परम सत्य, वो परम सत्य तुम्हारे अंदर है, और खोया इसलिए है क्योंकि तुम सोए हुए हो। जैसे तुम अपने अंदर जाग जाओगे तो तुम्हारा परम सत्य तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए अपने अंदर जाग जाओ। महाराज मैं अंदर कैसे सोया हुआ हूं? बुद्ध कहते हैं तुम जो अशांत हो, तुम जो व्याकुल हो,
तुम जो घृणा से भरे हुए हो, तुम जो संसार की बहुत तरह की चीजें अपने अंदर भर के बैठे हुए हो, तो तुम अपना आपा भूल बैठे हो, अपने आत्म स्वरूप में उतर आओ। तो फिर 20 साल लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अवधि की बात नहीं होती। ये तभी मिल जाता है जैसे ही तुम होश में आ जाते हो, जैसे तुम जाग जाते हो वैसे वो तुम्हें मिल जाता है। इसलिए तुम्हें होश में आने में ही समय लगाना है, तुम्हें जागने में ही समय लगाना है। इस कथा से आगे हम थोड़ा आगे जाएं। प्रश्न उठता है कि हम जागें अंदर, तो कैसे जागें? तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा आत्म स्वरूप है क्या, कैसा है। स्वभावगत रूप से, मूल रूप से हम किस तरह के लोग हैं, यह बारीकी से समझना जो मैं बताऊंगा आपको। आपका जो मूल स्वभाव है वो है शांति वाला, प्रेम वाला, निश्चिंतता वाला, निर्भयता वाला, दया वाला, सहयोगी रूप, पवित्र और प्रसन्नता से भरपूर रूप ही आपका असली रूप है। अब दूसरी तरफ देखिए, आप गुस्से वाले हैं, आप घृणा वाले हैं, आप डरे हुए हैं, आप चिंता वाले हैं, आप दुखी रहते हैं, आप निराश रहते हैं, यह आपका असली रूप नहीं है। जिस असली रूप में आपको लाया जाए और रखा जाए, जिंदगी बीत जाए और आप कभी उससे बोर ना हो, बस वो आपका असली रूप है। समझ में आया? आपको प्रसन्नता में रखा जाए तो आप ये नहीं कह सकते भाई बहुत खुश हो गए अब और नहीं सहा जाता, आप जो है ना चलो दुखी होते हैं, ऐसा कहोगे? वो घड़ियां कभी ना बीते हैं जिनमें जिंदगी में खुशियां आ गई, मेरे लम्हे रुक जाएं, मेरा वक्त रुक जाए, ये सब चाहते हैं। बीते नहीं वो समय। वो जो एक शायर की पंक्तियां ना कि गम की गुजरती नहीं एक रात और दिन गुजर जाते हैं 100 आराम के। आराम के 100 दिन भी हों ऐसे गुजर जाते हैं जैसे एक पल, और दुख की तो एक घड़ी बितानी भारी हो जाती है। सापेक्षवाद का सिद्धांत भी इसी आधार पे रखा गया, हालांकि इस समय उसकी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी एक सापेक्षवाद में जीते हैं। एक चीज अनुकूल, उसमें बहुत देर तक भी वक्त बीतता जाए हमें ध्यान नहीं जाता, लेकिन दूसरी तरफ दुख वाली स्थिति हो, अब समय बिताना मुश्किल। तो जो आपका वास्तविक रूप है, मतलब प्रेम का वातावरण हो घर में, रिश्तों में, संबंधों में, सभी संबंध जो भी आपके हैं, अनंत प्रेम हो। आप कहेंगे मेरी खुशियों को नजर न लग जाए किसी, मतलब कोई हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को खराब करने वाला कोई शकुनी, कोई मंथरा घर में न घुस जाए। और दुआ करते हैं आप, ऐसे बनाए रखना भगवान, जैसे मेरी दुनिया सजी हुई ऐसी दुनिया मेरी सजी रहे और भगवान सबके घर में ऐसी खुशियां दे। आप ये मांगते हैं उस समय।